हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 28 जून 2020। शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए और लेते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। लेते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स। Headquarters of NASA at Washington, D.C. will be named after the first African American female engineer at NASA. NASA का जो हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उसको वापस रीनेम किया जाएगा एक फीमेल पर्सनालिटी के नाम के ऊपर। एंड शी इज़ अ अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर एट नासा। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन इज़ द करेक्ट आंसर। अब जो नासा का हेडक्वार्टर्स है विल बी कॉल्ड एज मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने अपना जो करियर है नासा के अंदर वो 1951 में स्टार्ट किया। एंड शी वाज वेल नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर, ए मैथमेटिशियन हु परफॉर्म्ड हैंड कैलकुलेशंस फॉर नासा मिशंस। जो नासा के मिशंस के अंदर जो हैंड कैलकुलेशंस है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, बड़ी 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 मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये हैंड कैलकुलेशंस नासा में करते थे फॉर नासा मिशन। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। स्विस नेशनल बैंक रिलीज इट्स लेटेस्ट एनुअल बैंकिंग statistics. As per the statistics, India has moved down to which rank in 2019 from 74th in 2018 in terms of money parked by its citizen and enterprises with Swiss Bank. तो जैसा कि आपको पता है कि स्विस नेशनल बैंक अपन ये जो बैंक का नाम है इस टर्म में सुनते हैं कि जो भी लोग हैं इसमें मनी पार्क करते हैं। हमारी कंट्री के नहीं, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ के भी लोग हैं वो इस बैंक के अंदर अपना मनी पार्क करते हैं। जो इंडिया की जो रैंक है वो 2018 में 74 थी। 2019 में क्या हो गई है इंडिया की रैंक? इंडिया स्टैंड्स एट 77th पोजिशन इन मनी पार्किंग बाय देयर सिटीजन्स। क्लियर है? और अगर यूके की बात करें, इन्होंने टॉप किया है विथ 27% ऑफ द टोटल फॉरेन फंड्स इन एसएनबी। मतलब जो भी टोटल फॉरेन फंड्स है जो डिफरेंट कंट्रीज में इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग कर रखी है उसका 27% तो स्विस नेशनल बैंक में जमा कर रखा है इन्होंने अपना पैसा। और उसके बाद नंबर आता है यूएस, फिर वेस्ट इंडीज, फ्रांस एंड हांगकॉन्ग। और अगर चेयरमैन की बात करें तो स्विस नेशनल बैंक के चेयरमैन है थॉमस जॉर्डन। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Yes Bank, along with which technology giant, has launched Yuva Pay to enable contactless payments for its customers. यस बैंक ने कौन से जो टेक्नोलॉजी जाइंट के साथ मिलके एक युवा पे प्लेटफॉर्म बनाया है? ये एक कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है अपने कस्टमर्स के लिए। इनका नाम है UDMA टेक्नोलॉजीज। UDMA टेक्नोलॉजीज। ये आप इस युवा पे से जो भी यूटिलिटी बिल है, फास्टैग है, रिचार्ज है, EMI पेमेंट्स है और रिटेल आउटलेट्स में भी पेमेंट कर सकते हैं। इनका जो बिल पेमेंट है वो भारत बिल पेमेंट से लिंक है और आपको UPI फैसिलिटी भी कस्टमर्स को प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अंदर एक स्पेशल बात ये है, स्पेशल फैसिलिटी ये है कि इसके अंदर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्विस रहेगी। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन OTP के ऊपर होते हैं या फिर टी पिन के ऊपर होता है, टेलीफोन पिन के अंदर। इसके अंदर आप जैसे आपकी पर्टिकुलर वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है, उसी वॉइस रिकॉर्ड को रिकग्नाइज करके आपका जो पेमेंट ट्रांजेक्शन आगे प्रोसेस करेगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। फॉर्मर इंडियन स्कीपर डैश हैज emerged as the greatest Indian test batsman in a poll conducted by Wisden India on social media. जो भारत के पूर्व जो स्कीपर है, कैप्टन है, जो कि एमर्ज हुए हैं एज ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन, जो कि एक पोल कंडक्ट हुआ था बाय विजडन इंडिया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कौन से ये इंडियन बैट्समैन स्कीपर है? ये है राहुल द्रविड़। और स्टूडेंट्स, राहुल द्रविड़ की बात ही अलग है। जैसे मैं दूसरे लेजेंड से कंपेयर नहीं करूँगा। जैसे इनको जो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत रिकग्नाइज किया जाता था, बहुत अपलॉड मिलती थी,
और भी प्लेयर्स को मिलती थी, लेकिन राहुल द्रविड़ वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। सबका अपना अपना फेवरेट होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा फेवरेट है प्लेयर है। बाकी सब लेजेंड्स है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण। बैटिंग की तो लाइन है इंडिया के पास। ही सिक्योर्ड 52% वोट्स एंड बीट्स लेजेंडरी क्रिकेट। अब आपको पता है कि एक ही क्रिकेटर है जिसको बीट कर पाएंगे, बाकी तो बाकी सब भी खड़े होते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर एक बड़ा नाम है जिनको उन्होंने 52% वोट से बीट किया है। एंड सचिन तेंदुलकर गॉट 42% वोट्स। Wisden poll was conducted on its official Facebook account with participation of 11,400 fans. क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी है आंध्र प्रदेश सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आपको पता है कि जगन मोहन रेड्डी अपने नाम के आगे वाई एस क्यों लगाते हैं? ये जो वाई एस है ये इनके फादर का नाम है। पूरा नाम जैसे इनके फादर का वाई एस राजशेखरा, तो ये वाई एस लगाते हैं। So YS Jagan Mohan Reddy has launched YSR Kapu Nestam scheme for the welfare of the women for which community? इनकी स्कीम में ज़्यादा आपको मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, क्योंकि इनकी कोई भी स्कीम आती है उसके आगे YSR लगता है। क्लियर है? सो आप फटाक से पहचान जाएंगे कि ये जगन मोहन रेड्डी की ही स्कीम है और ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। सो जो ये कपू कम्युनिटी है इनके वेलफेयर के लिए इन्होंने ये स्कीम निकाली है, और ये स्कीम और भी जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिशियल होगी, जैसा कि बालाजी बलीजा सॉरी, and then we have Telaga and then Ontari. Under this government scheme, it will provide financial assistance of rupees 15,000 per year to all the eligible women of the community with the age group of 45 to 60 years for a period of 5 years. So इसके अंदर 15,000 हर साल दिया जाएगा एलिजिबल वुमेन को सॉरी इस कम्युनिटी के अंदर, और उनकी जो एज होनी चाहिए वो 45 टू 60 ईयर्स होनी चाहिए, और ये 5 ईयर्स तक हम ये जो एनुअल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेंगे। और टोटल अगर 5 साल की बात करें तो 75,000 विल बी अलॉटेड। और अगर आंध्र प्रदेश की गवर्नर की बात करें तो आंध्र प्रदेश की गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। क्लियर है? तो लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट सीएम विल लॉन्च गोधन न्याय योजना? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के सीएम है जो कि लॉन्च करेंगे गोधन न्याय योजना? तो द आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विल लॉन्च गोधन न्याय योजना। क्या है ये? इसके अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको कमर्शियली प्रॉफिटेबल जो ये योजना है उसमें जो इनको जो प्रॉफिट मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री को, और इसके अंदर हम जो ओपन ग्रेजिंग है जो कि कैटल्स के द्वारा की जाती है उसको प्रिवेंट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स है, अगर कैटल्स इन फील्ड्स को बार बार ग्रेज करेगी तो इनके फील्ड को नुकसान होगा, ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट कर सके। क्लियर है? और सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टे एनिमल्स ऑन रोड्स। जो स्टे एनिमल्स है हमारे पेट एनिमल्स है जो रोड्स पे आ जाते हैं और उसके कारण बहुत एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करेगा और एनिमल हस्बेंड्री को एक प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म देगा। द स्कीम विल ऑल्सो प्रोक्यूर cow dung from livestock owners on fixed rate which will be used for vermicompost production to meet fertilizer requirement of farmers. इस स्कीम के द्वारा ये जो हमारा जो काउ डंग है इसकी एक फिक्स रेट तय की जाएगी। क्लियर है? ताकि ये दूसरे जो भी जो नेसेसिटी इंडिविजुअल्स है उनको प्रोवाइड करा सके। क्लियर है? या फिर वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन में जो काउ डंग है वो काम आता है, उसको यूज़ किया जा सके। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट होता है जो भी आपके जो फूड है, वेजिटेबल है जो सड़ जाते हैं, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उनका कंपोस्ट बना के इसके अंदर कुछ वॉर्म्स भी डालते हैं। क्लियर है? इन सब का मिक्सचर करके एक कंपोस्ट बनाते हैं जो कि हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। और जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होगी रेली फेस्टिवल है जो कि गोंडा ट्राइब मनाती है रेनी सीजन्स के जो शुरुआती दौर के अंदर। तो उसके बाद ये स्कीम यहाँ पे लागू हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड रिसीवर चिप टाइटल्ड ध्रुवा that can be used in phones and navigation devices to find location and routes in all weather condition. So कौन से आईआईटी ने हाल ही में लॉन्च किया एक ध्रुवा एप्लीकेशन है फोन्स और नेविगेशन डिवाइसेस के लिए, ताकि आप लोकेशन या फिर डायरेक्शन और रूट्स उसको नेविगेट कर सके इन ऑल वेदर कंडीशन, कुछ भी वेदर कंडीशन के अंदर। सो द आंसर इज आईआईटी बॉम्बे।
तो IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है एप्लीकेशन ध्रुव फॉर द नेविगेशन एंड रूट्स इन ऑल वेदर कंडीशन। क्लियर है? एंड इट विल रिसीव सिग्नल फ्रॉम नेविक नेविगेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का नाम है, आपको फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। सो नेविक नेविगेशन सैटेलाइट से जो सिग्नल रिसीव करेंगे उससे ही हम जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा जो भी आपकी पोजीशन होगी उसको ट्रेस कर पाएंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ बेस्ड ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी चिप। क्लियर है? एंड इट वाज फंडेड बाय MET, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद समीर एज द नोडल एजेंसी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे करंट अफेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। एंड द लास्ट करंट अफेयर्स ऑफ दिस सेशन इज बेंगलुरु बेस्ड Navi Technologies has unveiled mobile app to provide instant personal loans for middle income consumers. What is the name of this app? So बेंगलुरु बेस्ड एक नेवी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने हाल ही में लॉन्च की है नेवी लेंडिंग ऐप। नेवी लेंडिंग ऐप इससे क्या जो भी जो मिडिल इनकम कंज्यूमर्स है उनको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड होगा। और क्या है इस लोन की रेंज और कितने मंथ्स तक आपको पेमेंट करना, आइए ये भी देखते हैं। सो नावी इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप जो कि फाउंड किया गया था फ्लिपकार्ट के को फाउंडर दैट इज सचिन बंसल। क्लियर है? ये एक इंस्टेंट डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस लोन प्रोवाइड कराएगा अप टू ₹5 लाख और इसका जो टेन्योर है वो है 36 मंथ्स, अलग अलग भी हो सकते हैं। एंड कस्टमर हु वांट टू अवेल दिस लोन दे कैन लिंक देयर पैन विद आधार नंबर टू अवेल दिस लोन। क्लियर है? और ये जो लोन है वो डायरेक्टली इनके जो अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और उस बेल आइकन बटन पे एक ऑल का ऑप्शन आता है, उसको टैप करके ऑल कर दीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।